आपका ही प्रसंग मनियारपुर में हम कुछ रखे थे, प्रसंग का कुछ अंश। अच्छा। क्या आप बोले ना कि जो शब्द अभ्यासी होते हैं उस शब्द को सजाना जानते हैं, शब्द को सजाकर बोलते भी हैं और शब्द का बेतुकी बयान नहीं देते हैं। जी जी जी। हाँ, ये सब हम कुछ समय मिला था तो हमने थोड़ा सा रखा। जी। तो कहा कि आप कैसे बोले, किस साथ से बोले। हमने कहा जो जो उस अमृत को चख लिया है, जी जी। अमृत का स्वाद जिसको मिल गया है, वो विष की चर्चा कभी नहीं करेगी। वो शब्द ही अमृत है, प्रकाश ही अमृत है। उसको जो प्राप्त कर लिया है, हमने यहाँ तक कह दिया, प्रवचन थोड़ा टाइम मिला था, हमने कहा कि जिसको थोड़ा भी मानस जप हो जाएगा, जिसको वो कटु वचन मुंह से कभी नहीं निकालेगा। थोड़ा भी अगर उसको मानस ध्यान अगर हो गया होगा तो अन्य रूपों पर उसका कभी दृष्टि नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ, और थोड़ा भी अगर दृष्टि योग थोड़ा भी अगर हो जाए तो दृष्टि योग की शक्ति को संभाल कर रखने के लिए वह न कटु वचन बोलेंगे, न पंक्ति भेद करेंगे, न पूंजीपतियों के हाथ में बिकेंगे। क्योंकि जब तक दृष्टि सम नहीं होती है, दृष्टि योग होती नहीं। क्योंकि मेरी परीक्षा हुई थी 1984 था कि 85 था, ऐसे ही। यही बिहारीगंज के बगल में है परमानंदपुर। वहाँ गणेश साहू नाम के थे आदमी, मुखिया जी थे। तो वे पूज्य गुरुदेव को ले गए थे और जिला अधिवेशन वहाँ हुआ था। तो उस समय गुरुदेव के पास गए, प्रणाम किए। तो कुछ आदमी और थे वहाँ पर, उन सबको बाहर निकाल दिए और मुझे कहे कि तुम बैठो यहाँ। बैठे तो पूछते हैं कि तुम देखते क्या सब हो, आज बताओ। आज हम तुमको एकांत में पूछने के लिए बैठे हैं। हम बोले उनको, हुजूर हमको ऐसा लगता है कि ना नीचे या ना ऊपर, ठीक सामने में उधर से टॉर्च जला रहा है और वो लाइट में हम पूरे अपने आप को नहला रहे हैं और उधर बहुत छोटा रूप हो गया है और मेरे ऊपर पूरा लाइट है, फोकस। हाँ, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और बहुत तरह का पीछे से जैसे वो आंधी नहीं आती है, खूब आवाज आता है, हो हो हो, ऐसी आवाज आता है। तो उसमें कुछ गुरुदेव बोले कि डर डर तो नहीं होता है। हमको तो हुजूर यहाँ तो हम क्या कहें, ना तो डर का बात रहती है, ना यहाँ पर जो है निडर की भी बात है। निडर की भी बात हमको नहीं है और न डर भी है, क्योंकि आप जैसे महापुरुष से जो मैंने ये ज्ञान सीखा हूँ, मुझे तो डर भी नहीं है। लेकिन वह अकाल तत्व जो है उसके बारे में तो मैं क्या कह सकूं, वो तो आप ही कहेंगे। तो उसी में गुरुदेव बोले थे, ये भय होता है, स्वाभाविक होता है, इसमें मुस्तैदी से करते रहना है, डर नहीं रखना है, मुस्तैदी से करते रहना है और ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा बिरले किसी किसी को होता, सबको नहीं होता है। जैसा तुम बता रहे हो ऐसा सबको नहीं होता है। तुम्हारा संस्कार पीछे से अच्छा था जो तुम यहाँ तक जान पाए। यही वो परीक्षा हुई थी उस समय। तब जाके 86 में जो है कुछ गुरुदेव वहाँ हरिद्वार में उनका सत्संग कराए थे, भोजन कराए थे, खीर पूरी रोटी और सब्जी हलवा, हाँ, चांदी के चम्मच से, समझे। और वहीं से साथ में ले गए थे, क्या कहते हैं वहाँ ऋषिकेश, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के यहाँ भी भंडारा था। तो वहाँ पर उन्होंने, उनसे मैंने कहा हुजूर आगे की क्रिया जो है नादानुसंधान हुआ, मुझे जानने की इच्छा है। गुरुदेव लेटे हुए थे, मैं चरण दबा रहा था, इसी क्रम में हम बोले
एक तो था शंभू बाबा, युवके हैं, अभी शायद वो रहते हैं यहाँ डेहरी अंचल। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा हाँ, उधरे का है, गोड्डे जिला का जानते है। जानते, हाँ यही बांका के बगल का है। हाँ, तो वो भी थे। तो गुरुदेव उठ के बैठ गए, कहते हैं कि जो बाहर बरामदा खाली है ना, तो जी हाँ, वहाँ पर चटाई बिछा दो, तब कोई बैठने का कुर्सी लगा दो। तो गए बाहर में जा करके चटाई बिछा दिए, एगो छोटी चौकी थी उसी को बिछा करके गुरुदेव का आसन लगा दिए। तो वहीं पर ले जाके दोनों आदमी को इस क्रिया को बता दिए। बताने के बाद तब तक में भंडारा का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो गए भोजन करने बैठे, तो गुरुदेव बोलते हैं कि आज मैं विजय को नादानुसंधान का भेद बता दिया। ये जो है यहाँ के क्या कहते हैं, छोटे लाल बाबा, जो ज्ञानानंद कहलाते हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने कहा कि हुजूर नादानुसंधान का भेद तो बता दिए, नाम दान दे दिए, लेकिन विजय दास का नाम तो नहीं बदले। उसी पर गुरुदेव बोले कि देखो जी, इसका नाम है विजय, और यह नाम बदलने वाला नहीं है। अर्जुन का 10 नाम था, जिसमें एक नाम विजय भी था। यह नाम बदलने वाला नहीं है, नाम इसका यही रहेगा। और यह अपने से टाइटल में लगाता है दास, तो दास तो है भी। और दूसरी बात, उपाधि देनी चाहिए गुरु को, तो हमसे पहले कुछ श्रीधर बाबा इसको संत की उपाधि दे दिया है। 84 में जो सत्संग हुआ था पुरैनी में, तो उसमें कुछ श्रीधर बाबा जो है सो संत की उपाधि दे दिए थे। अब इसको कौन चीज रह गया बाकी देने के लिए? हाँ। इसलिए संत विजय दास लिखता है तो ठीक है लिखता है। गुरुदेव का मोहर लग गया था उसी समय। तो मैं इस बात का हृदयंगम किया कि भगवान बुद्ध के वचन में है कि राहुल को जब काल लेने के लिए आया था, तो उस समय यही भगवान बुद्ध कहे थे अंदर से गंधकुटी से कि ऐ मार, तुम मेरे पुत्र को नहीं ले जा सकता, इसलिए कि मेरा पुत्र शब्द को रखने की कला जानता है। इस शब्द को रखने की कला जानना ये साधारण बात नहीं है। हाँ। यही तो नादानुसंधान है। और जो नादानुसंधान करेगा वो पढ़ा लिखा हो अथवा नहीं हो, उसका काव्य होना शुरू हो जाएगा। ये काव्य जो है सम गुरुदेव को 2005 में जो ध्यान शिविर चलाता है यहाँ मनियारपुर में, उसमें हम 1 महीना के लिए गए थे, और उसी में ये काव्य हम उनको लिख के सुनाए थे। और उनसे पूछे थे कि हुजूर पक्षी का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम क्या जानते हो? तो मैंने कहा हुजूर लोगों के जुबान से सुनते हुए उसको पैरवा कहते हैं। जैसे कबूतर के बच्चे को लोग मार करके खा जाते हैं ना, तो कहता है कि फलना क्या नहीं पैरवा खेलिए। कहता तो है ठीक है, लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं। तो शुद्ध उच्चारण में बोले उसको लिखो, लिखा है क्या? हम बोले जी हाँ। तो उसको लिखो प बैरो एका वा का परेवा, परेवा होगा, पैरवा नहीं होगा। का क्या लिखे हो? तो उसी पर हम काव्य सुनाए थे कि बिरला पिक परेवा पहचाने, काक पीक रंग ये कहलाने, खाद्य खाद्य में अंतर जाने, वाणी को वाणी मंत्र भाने, पिक अपना घर कभू न बाने, काक बनी सदा पी कहीं धाई, अंड से परेवा से वाने। इसी तरह से मतलब पूरा काव्य लिखे सुनाए गुरुदेव को। तो उस पर बोले कि बहुत अच्छा लिखा है। इस तरह का भजन या कविता यदि तुमको 100 हो जाए तो एक पुस्तक छपवा देना। ये हमको उसी समय से मन में गुथा हुआ था, अब गुरुदेव कहे हैं तो इसको हम पूरा लिखेंगे। और उस समय तो हम वर्किंग करते थे लुधियाना में, रिक्शा चलाते थे, रिक्शा पुरर का काम करते थे। कॉपी कलम लेकिन हम साथे रखते थे, और रोटी भी रिक्शा में लेके चलते थे। जहाँ समय हुआ वहाँ रोटी खा लिए, जहाँ धूप है तो छाया में बैठे हैं तो वहाँ लिखने का स्फूर्णा आ गई तो लिखना शुरू कर दिए।
हम उस समय भी स्फुरना आती थी तो लिखते थे, रात में भी लाइट जला करके अपना लिखते थे। वही भजन जो है सो 90 भजन बना है पद में, तो 14 में जो है ये पुस्तक छप गया, संत विजय विहंगावली। तो छोटे लाल बाग जब सहने के लिए दिए तो छोटे लाल बाग कहते हैं कि बाबा ये आपकी भाव है, इस पर हम कलम नहीं चला सकते और इसको शुद्ध आप ही कर सकते हैं। एक भजन को एक बार नहीं 10 बार गाइए और उसमें जहाँ जोर लगे उच्चारण में वहाँ दीर्घिकार समझिए या दुर्घुकार समझिए, और जहाँ हल्का उच्चारण हो वहाँ पर हर्षिकार या हर्षुकार का उच्चारण लगाइए, लिखिए, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और वही हम काम किए। अब थोड़ा सा कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है तो उसका जब दूसरा कर्म अथी होगा है ना, 3000 छपाए थे ना, तो 1800 तो निकल गया है, 1200 बचा हुआ। तो खैर अब जो दूसरा जो संस्करण होगा ना उसमें 100 पूरा हो जाएगा, है ना, 10-12 तो भजन फिर बन गया है। ये 100 भजन का एक पुस्तक बन जाएगा। तो वही हम समझे कि यह शब्द की जो अभ्यास करने की जो बात है, इसमें सही माने में कहिए तो बाबा निडरता स्वाभाविक आ जाती है। हाँ, डर नाम की चीज नहीं होती। हमारे पिताजी सत्संग उपदेश करते थे ना, तो वो कहते थे खाओ पियो चखो मत, देखो भालो तको मत, भोगो भागो फंसो मत, सत्य बोलो डरो मत। खाओ पियो अवश्य लेकिन चखो मत, उसका स्वाद मत लो। स्वाद लोगे तो फिर बढ़ जाएगी तुमको और खाने पीने की इच्छा होगी। हाँ, देखो भालो, देखो अच्छी तरह से, भालो ना अच्छी तरह से, लेकिन एक टक से मत देखते रहो। एक टक से यदि किसी को देखा तो हो सकता हुआ तुम्हें कलंकित कर देगा, ये हमको आंख मारता है, ये करता है, वो करता है। एक टक से मत देखो, अच्छी निगाह से देखो। अब भोगो भागो, परिवार में कोई रहता है, परिवार के साथ कोई रहता है तो उसका ये काम है तो करे, उसके करने के बाद तुरंत वहां से हट जाए वो, नहीं तो उसकी इच्छा और बढ़ जाएगी तो सत्यानाश को प्राप्त हो जाएगी। और सत्य जब बोलेंगे तो डर किस बात की। अच्छा।